नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ रोज की तरह मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव को चुनावी साल आने वाला है, एक नया सहारा मिला है रोहड़ी घावड़ी, जो कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, ऐसा कहा जाता है। उनके साथ उनके संबंध थे, ये शो लेके पहले भी विवाद हो चुका है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ट्वीट में लिखा है कि अखिलेश भैया से बात हो गई है, लखनऊ में एक बड़ी रैली की जाएगी और उसके बाद वो 200 जगह बैठक करेंगी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन रोहिणी घावड़ी का ट्वीट है और एक समय सोशल मीडिया पे काफी चर्चित रही थी। ये वाक युद्ध भी चला था चंद्रशेखर और इनके बीच में। इसमें एक पॉइंट ये नोटेबल है मनीष कि ये वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि जो नॉन जाटो दलित है अखिलेश यादव, उनके फुलबंदी के लिए इसमें भी शायद रोहिणी से भी कुछ फायदा मिले उन्हें चुनाव में। एक और चीज है अनुराग, इसके अलावा क्या है कि चंद्रशेखर आजाद को वोट देने वाले कौन लोग हैं जो खासकर दलित कम्युनिटी से आते हैं, उसको समझने की जरूरत है, तो स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से जो भी दलित वोटर नाखुश है वो अपना दूसरी जगह आसरा देखेगा। क्योंकि चंद्रशेखर एक उभरते हुए दलित लीडर हैं, सांसद भी हो गए और पूरे देश भर में दलित समुदाय की आवाज के लिए जहां कुछ क्राइम की घटनाएं या कुछ भी हो तो वहां रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, जाते हैं। तो जो दलित कम्युनिटी का वोट बीजेपी और बीएसपी से नाराज है वो चंद्रशेखर की ओर मूव करता है और अब तो वो सांसद भी बन गए हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि भाजपा और बसपा से नाराजगी का फायदा चंद्रशेखर को न मिले, बल्कि उनके खेमे में दलित वोट आए। तो अब चूंकि चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर इतना लंबा तो है नहीं कि उन्हें उस मोर्चे पे घेरा जाए, तो अब ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तिगत डोमेन में, पर्सनल डोमेन में अब चंद्रशेखर आजाद को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक दलित चेहरा महिला के तौर पर एक और बढ़ जाएगा पार्टी में। बाकी जो आपने वोट वाली बात की है मनीष, चंद्रशेखर का जो देखिए, चंद्रशेखर एक्टिविज्म तो पूरे देश में कर रहे हैं और जो उनके वोट का डोमेन है वो जो रविदसिया जाटो हैं वेस्ट यूपी में, सहारनपुर और इसके इलाके से, तो वो बीएसपी से मिलता जुलता है। वही बहन जी का वोटर है, वही उनका है। चंद्रशेखर ने उस इलाके में थोड़ी पकड़ बनाई है और उनका हमेशा प्रयास रहता है कि वो जो बिजनौर और सहारनपुर के वो ऐसे इलाके हैं जहां दलित और मुस्लिम बहुत सघन आबादी है, वहां वो अपनी राजनीति जमाना चाहते हैं और धीरे धीरे वो एक अपने आप को स्थापित दलित नेता करना चाहते हैं। तो रोहड़ी घावड़ी अगर आएंगी तो एक तो वाल्मीकि है, सपा के पास एक नया चेहरा होगा, दूसरे उनसे जुड़े विवाद, चंद्रशेखर पर आरोप, क्योंकि चंद्रशेखर और अखिलेश की बात बहुत बन नहीं रही है। अंदरूनी खाने बताते हैं। अब तो रोहिणी घावड़ी को यदि समाजवादी पार्टी ले आ रही है तो ये बातचीत, ये तो समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि चंद्रशेखर का रवैया ऐसा है कि अखिलेश यादव बहुत ये नहीं पसंद करते हैं कि उनके साथ गठबंधन की कोई संभावना तलाश नहीं रहे। बिल्कुल। तो घावड़ी जी आ गई हैं तो ये और एक दरवाजा और बंद। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि रोहिणी घावड़ी बहुत पढ़ी लिखी, स्विट्जरलैंड और जर्मनी वगैरह में स्कॉलर हैं, पीएचडी कर चुकी हैं और उन्होंने तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था जिसमें वो चंद्रशेखर के साथ, उन्होंने क्लेम किया था कि चंद्रशेखर हमारे साथ वीडियो कॉल में एक बॉयफ्रेंड के तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं, ये आप लोग देखिए, ऐसा इन्होंने वीडियो पोस्ट किया था। इसमें ये भी बात आई थी अनुराग कि चंद्रशेखर इन पर मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं और पिछले 2-3 साल से ये काफी दिनों से ये चर्चित है। इन्होंने ट्वीट में भी लिखा है कि अभी मैं इटली जा रही हूँ और ये भी लिखा है कि विदेश में भी मैं संगठित करूंगी लोगों को। तो काफी वैसा मसला है। योगी जी आज लखीमपुर में है मनीष, चुनावी साल है, अभी फिर इधर मुजफ्फरनगर में होंगे, पहले भी जनसभाएं होती रही हैं, कैबिनेट में भी धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। थोड़ा लखीमपुर वाली बात, लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जनसभा को उन्होंने गोला में संबोधित किया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने पिछली सरकारों को बहुत घेरा, खासकर 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार को। सीएम योगी ने यह कहा कि एक जिला एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक जिला एक कुजीन की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग एक जिला एक माफिया की बात कर रहे थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा प्रदेश में, न कहीं कोई दंगा हुआ, न कोई बात हुई। वहां उन्होंने कुछ निर्वासित खारुओं वगैरह को जमीन भी दी है। करीब उसमें 4000 परिवार हैं जिनको भूमिधरी का अधिकार दिया गया है। और एक खास बात और है, बांग्लादेश से विस्थापित होकर जो हिंदू परिवार आए थे और जिनको वहां बसाया गया है, उनमें से 331
हिंदू परिवारों को भूमिधरी का अधिकार दिया गया है दिया सरकार गया है के कि द्वारा। जमीन तो आपकी हाँ, होगी ये अब आप। बिल्कुल, तो ये बसाहट बड़ी है। ये कैबिनेट में फैसला भी मनीष हाँ, हुआ था बिल्कुल, कि इस तरह के जहां पर मसले हैं, बिल्कुल। बड़ी समस्या है दिल्ली में। आप मजनू टोला में जाके हाँ, देखिए तो हाँ, बहुत सारे प्रवासियों को बिल्कुल। अभी बहुत सारे अधिकार नहीं मिल हाँ, पाए हैं। वृंदावन हादसा जो कल हुआ था, एक स्टीमर पलट गया था मनीष यमुना में, उसमें 11 लोग, कल तक खबर थी कि 10 लोगों की लाश मिली थी, एक लाश और मिली है और कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब से आया था ये परिवार और तेज रफ्तार कुछ वजह बता रहे हैं, कुछ लोग तेज हवा को वजह बता रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ वहाँ स्थानीय गोताखोर भी लगे थे, लेकिन फिर भी बड़ा दुखद हादसा है। और देखिए उसका तो पूरा वीडियो आ गया है, उसमें बदमाशी दिख रही है नाव संचालक की, बोट वाले की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग मना कर रहे थे, डर रहे थे, बावजूद इसके वो तेज चला रहा था, तेज बहुत नाव मोटर बोट चला रहा था और वहां पर काम भी चल रहा था। पांटून ब्रिज को डिसमेंटल किया जा रहा था यमुना रिवर, हाँ, यमुना रिवर फ्रंट के रिकंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। और एक पांटून पुल से नाव उछलते हुए बिल्कुल हवा में टकराई। उसमें देखिए अभी भी सबसे दुखद यह है कि 5 से 6 लोग अभी भी मिसिंग हैं। बोट में कुल 37 लोग सवार थे, जिसमें से 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे 10 तारीख को। एक शव बरामद हुआ है शनिवार के दिन, आज यानी कि, और बाकी लोगों की तलाश चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाविक का भी अभी कुछ पता नहीं चला है। सब पंजाब से श्रद्धालु आए थे और इतना हाहाकार मच गया। वीडियोज आए हैं कि वो राधे राधे कर रहे थे और बाद में दुखद घटना हो गई। तो लेकिन ये बहुत कई सारी चीजें हैं कि मनीष वहाँ स्टीमर यमुना पे चलते हैं तो उनका एरिया वगैरह कुछ देखना चाहिए कि बहुत गहरे जल में या हादसे में इस तरह से, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर कई बार जो स्टीमर्स हैं वो बहुत गहरे पानी में कई बार टूरिस्ट लोग डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके बावजूद रफ्तार नहीं कम हो और सुरक्षा मानक वैसे उस समय काफी दिन हालांकि हो गए नहीं नजर आते थे कि वहाँ पर बाकायदा अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो जल पुलिस वगैरह और तमाम सारे गोताखोर हमेशा तैनात रहने चाहिए। अगली खबर पर आते हैं मनीष। ज्योतिबा फुले की जयंती कांग्रेस मना रही है। अभी इसको लेकर जो उनके राष्ट्रीय अनिल जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कांसीराम की मना चुकी है। तो ज्योतिबा फुले जयंती पर मुझे लग रहा था बसपा या कुछ और पार्टियां मनाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में तो कांग्रेस का ही प्रोग्राम आ रहा है। और इसमें एक और खास बात यह है जो समझने वाली है अनुराग, दलित महानायक की जयंती मनाई जा रही है और भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 तारीख को है। उसको लेकर सभी पार्टियों ने जब बताया कि वो क्या क्या करेंगे, तो कांग्रेस का एक बीच में ये कार्यक्रम आया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल जैन ने बताया कि 11 तारीख को देश भर के बड़े नेता आएंगे। सलमान खुर्शीद वगैरह इस कार्यक्रम में भाग लेने आए थे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस का ओबीसी प्रकोष्ठ इसको आयोजित कर रहा है, एससी एसटी प्रकोष्ठ इसको आयोजित नहीं कर रहा है। लेकिन खैर जो भी बात हो, अभी कुछ दिनों पहले जब कांसीराम की जयंती थी उस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही राहुल गांधी आए थे बहुजन संवाद करने। उसका मनीष मुझे जो एक एकेडमिक वाला कारण ये नजर आता है कि ये दलित आंदोलन के नायक सब बेशक हैं ज्योतिबा फुले वगैरह, लेकिन ये खुद ओबीसी कम्युनिटी हुआ करते थे। तो कांग्रेसी ये तर्क दे सकते हैं कि चूंकि हम दलितों के लिए ओबीसी वर्ग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये राजनीतिक असर सब कुछ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही कर ले रहे हैं। तो वहां से ये निकल के मैदानों तक और गाँव के गलियारों तक, यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस कोशिश तो कर रही है और कई बार मुझे ये भी लगता है कि शायद अखिलेश के साथ गठबंधन में लड़ेंगे तो अखिलेश यादव की तरफ से भी कुछ पुश है क्या, इस तरह के कार्यक्रम को तो कम से कम करते रहिए और जो नहीं कर सकते। एक मौसम की छोटी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अब मौसम धूप कड़ी निकलने लगी है और अब फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तेज धूप हो रही है और टेम्परेचर भी अनुराग लगातार बढ़ता जाएगा और लू का आभास अब लोगों को होने लगा है और होने लगेगा। कुछ ऐसी भी मैंने देखी चीजें जिसमें हीट वेव से बचने के उपाय भी अब शुरू हो गए हैं। यानी अब मौसम गर्मी अपने फेवरेट तेवर में आ गई है, तो आप इससे थोड़ा बच के रहिए। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय भी दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।